दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी खौफनाक हो सकती है, डरावनी हो सकती है। ये कहानी जो भूत प्रेत की कहानी सुनते हैं, मानते हैं, एडवेंचर उनको पसंद है, तो ये कहानी उनके लिए है। तो चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये कहानी है नरेंद्र की। उत्तर प्रदेश के रहने वाले नरेंद्र मजदूरी करते थे। पास में एक रेलवे क्रॉसिंग था, वहाँ पर अब मजदूर वगैरह बैठा करते थे। आसपास के जो कस्बे थे, किसी मजदूर की ज़रूरत होती थी तो वहाँ पर आते थे। वैसे ही मजदूर थे नरेंद्र। उम्र लगभग 24 साल का हो चुका था। शरीर से हट्टे कट्टे थे और जवान दिखते भी थे, सेहतमंद थे, लेकिन गरीब परिवार से थे। बस अपना परिवार का रोजी रोटी का जुगाड़ वो मेहनत करके, मजदूरी करके अब देते थे। और वो रेलवे लाइन के उस जगह पर पहुंच जाते सुबह ही और इंतज़ार करते रहते कि कब कोई उनको लेने के लिए आएगा। अब जिनको मजदूर की ज़रूरत होती तो उस अड्डे पर पहुंचता था और वहाँ पर नरेंद्र नहीं, उनकी तरह अब कुछ और भी लोग होते थे जो तरह तरह का काम करते थे। लेकिन नरेंद्र मजदूरी के अलावा कुछ भी नहीं जानते थे। ना तो वो मिस्त्री थे, ना कोई टेक्नीशियन थे, ना पेंटर थे। तो बस उनसे कोई भारी काम करवा लो, वही काम कर सकते थे। अब कई बार ऐसा होता था कि नरेंद्र खाली बैठे रहते थे। सारा दिन बैठते हुए अब उनको हो जाता था, काम मिलता ही नहीं था। हाँ, जो कारीगर थे वो तो चले जाते थे, उनकी ज़रूरत भी थी, पूछ भी थी। लेकिन नरेंद्र कोई कारीगर तो थे नहीं, मजदूर थे। अब ऐसा कोई काम आता तो ज़रूर हो जाते, लेकिन कभी कभी ऐसा पूरा का पूरा दिन उनको खाली निकल जाता था। तब उन्होंने सोचा कि अरे, अब मैं सारा दिन तो रहता हूँ यहाँ पर, कुछ अलग से काम कर लेता हूँ, कुछ ऐसा काम जो साथ साथ में चलता रहेगा। और तब उन्होंने दिमाग लगाया, पानी की बोतल अब वो बेचने लगे। अब वहाँ रेलवे क्रॉसिंग थी, तो जब रेलवे क्रॉसिंग बंद होती थी तो ट्रैफिक का अब थोड़ा लाइन भी लग जाता था, जिसमें बस, ट्रक, कार वाले भी, बाइक वाले भी इंतज़ार करते थे फाटक खुलने का। और 5-7 मिनट तो ज़रूर लगता था, तब तक ट्रेन पास ना हो जाए वो फाटक खुलता नहीं था। तो इतनी देर में नरेंद्र पानी का बोतल बेचने लगे और अपने यार दोस्तों को बोलते थे कि भाई कोई लेने आएगा तो मैं पास में ही हूँ, मुझे आवाज़ दे देना, चाहे उनको रोक लेना, मैं कुछ देर में लौट आऊँगा। 5-7 मिनट का उनका बिक्री का काम था, जब तक रेलवे का फाटक खुल ना जाए। और ये काम उनका थोड़ा बिक्री होने लगा, लेकिन इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं था। जो कमीशन मिलता था एक एक बोतल पर, अब उससे ही बस चल रहा था। और साथ में मेहनत मजदूरी वाला भी काम था। जब वो काम मिल जाता तो पानी वाला काम छूट जाता था। मतलब वो एक तरह से खाली बैठ नहीं रहे थे। अगर मजदूरी का काम नहीं मिलता तो पानी वाला कर लेते थे, दिन भर पानी ही बेचते रहते थे। तो ऐसा नहीं था कि खाली घर जाते थे, कुछ पैसा ज़रूर कमा लेते थे। ये आइडिया अब काम कर गया था। नरेंद्र उस शाम को अब दिन भर बैठे रह गए थे, पानी बेचने के अलावा कोई काम नहीं था। और भी जो मजदूर थे वो भी खाली बैठे थे। ऑफ सीजन था, ऐसा कुछ काम नहीं चल रहा था, गर्मी का टाइम था। तो नरेंद्र अपना पानी का बोतल बेच रहे थे, बिक्री भी हो रहा था, खुश भी थे कि चलो आज हमने ये काम कर लिया तो हमारी अब दिहाड़ी बन गई है, नहीं तो हमें तो वापस लौटना पड़ता अपने घर पर। शाम का टाइम हो चुका था और नरेंद्र अब बिक्री कर चुके थे, लेकिन अभी भी जितने उनके पास में जितना स्टॉक था वही बेचना बाकी था। और तब तक ये गाड़ी आके रुकती है उनके नज़दीक, जहाँ पानी बेच रहे थे। गाड़ी हॉर्न पर हॉर्न दे रही है और नरेंद्र जब हॉर्न की आवाज़ सुनते हैं तो पानी की बोतल लेके भागते हैं कि भाई पानी चाहिए इनको, पानी के लिए हॉर्न बजा रहे हैं। जब वहाँ जाते हैं पानी की बोतल लेकर के तो खिड़की खुलता है। जब खिड़की खुलता है तो देखते हैं कि जो ड्राइविंग सीट पर कोई लड़का नहीं, लड़की बैठी हुई है। खूबसूरत यंग लड़की, खुले हुए बाल उसका, काला चश्मा पहन रखी है और नरेंद्र को बुला रही है कि पानी वाले पानी दे दो, पानी दे दो। नरेंद्र बोतल पकड़ा देते हैं। तब वो कहती कितने पैसे? नरेंद्र बताते हैं तो एक बंधा हुआ नोट अब नरेंद्र को दे देती है। नरेंद्र कहते हैं कि मैम साहब खुले पैसे दे दीजिए, मेरे पास खुले नहीं है, सब खत्म हो गए।
तब वो नरेंद्र से पूछती है कि तुम पानी के अलावा कुछ मेहनत मजदूरी का भी काम करते हो, जैसे साफ सफाई का, घर का, या कोई और लड़का मिल सकता है। नरेंद्र तो मेहनत मजदूरी का काम करते थे। अब कहने लगे, हाँ मैडम, मैं तो करता हूँ ना, बताइए क्या काम करवाना है आपको। तब वो मैम साहब कहती हैं कि मेरा थोड़ा दूरी पर फार्म हाउस है, मैं वहीं पर जा रही हूँ। कल मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली है और मैं काफ़ी दिनों तक फार्म हाउस में गई नहीं, तो फार्म हाउस का थोड़ा साफ सफाई कराना है। बस इतना सा काम है। साफ सफाई करने के बाद हम तुम्हें इसी जगह पर छोड़ देंगे, और बताओ कितना पैसा लोगे। नरेंद्र अपना दिहाड़ी बता देते हैं कि भाई इतना मैम साहब मेरी दिहाड़ी है। लड़की कहती है ठीक है, तो फिर आओ बैठो और हम चलते हैं। नरेंद्र बड़ा खुश हो जाते हैं। इसके बाद जो बोतलें पड़ी हुई दुकान वाले को अब संभाल के बोल देते हैं कि भैया आप ये बोतल संभाल कर रखिए, मेरे को दिहाड़ी मिल गई है, मैं जा रहा हूँ काम पर, अब तो कल ही आऊँगा, अब तो रात हो जाएगी तो अपने घर लौट जाऊँगा। दुकानदार अब बोतल संभाल लेता कि ठीक है भाई जाओ। ऐसा तो होता रहता था नरेंद्र जी के साथ में। गाड़ी में आके बैठ जाते हैं तो पिछली सीट का जब गेट खोलते हैं तो लड़की कहती नहीं नहीं आगे आओ। दूसरी सीट में दूसरी जो बगल का सीट है, ड्राइविंग सीट, लड़की का बगल वाला, अब वहाँ पर लड़की बिठाती है। कुछ देर चलने के बाद में लड़की, एक कस्बा आता है, मार्केट वगैरह होता है, और तब गाड़ी रुकती है। नरेंद्र से कहती है कि भाई कुछ खाने पीने का सामान ले लो, अब बंधा हुआ पैसा देती है। अब वो नरेंद्र चले जाते हैं, पूछ करके क्या लाना है, जो जो बताती है वो लेके आ जाते हैं। फिर गाड़ी चल पड़ती है। अब आगे चल कर के एक मटन शॉप था, मटन शॉप के पास में अब वो गाड़ी रोक देती है। एक साइड में मटन शॉप और दूसरे में वाइन शॉप, गाड़ी रोक देती है। नरेंद्र जी खाते पीते अब रहते थे, मजदूर थे, तो कभी कभी ये सब भी चल जाता था। वो समझ गए कि लड़की खाने पीने वाली है, अब बहुत पैसे वाले घर की है, तभी तो महंगी गाड़ी है इसके पास में, और कपड़ा लत्ता तो माशाअल्लाह, अब कहना ही क्या है। लड़की खूबसूरत भी थी, जवान भी थी। गाड़ी रुकती है, नरेंद्र से कहती है कि एक काम करो, 5 किलो मटन लेके आओ। नरेंद्र चौंक के कहते हैं कि 5 किलो, ये मटन क्या होगा मैडम वहाँ पर। लड़की नरेंद्र की तरफ आंखें अब बड़ी बड़ी करके कहने लगी, अरे मैं जब बोल रही हूँ तो आप ले आओ ना, क्या करना है मैं सोचूंगी, इससे आपका क्या मतलब है। नरेंद्र चुप हो जाते हैं कि हाँ भाई, हमें क्या ज़रूरत है, 5 किलो ले या 10 किलो ले, पैसा इसका लगना है, मैं कौन होता हूँ रुकने वाला। जाते हैं, 5 किलो मटन उठा के लाते हैं। मटन लड़की को अब कहते हैं कि मैं कहाँ रखूँ, तब कहती है डिक्की में रख दो। डिक्की खोल देती है। फिर नरेंद्र अब आते हैं तो लड़की कुछ पैसे पकड़ाती है, कहती है कि सामने जाओ, ये वाला ब्रांड का पूरा बोतल लेके आओ। नरेंद्र अब सवाल नहीं करते हैं, समझ गए कि लड़के के आगे बोलना ठीक नहीं है। वो जो ब्रांड मांगती है वाइन शॉप से जा कर के अब लेके आ जाते हैं। तब कहती है आ जाओ, अब बैठो और हम चलते हैं। लड़की बात करना शुरू करती है नरेंद्र से, कुछ पढ़े लिखे भी हो। नरेंद्र कहते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, गरीब था ना तो माँ बाप पढ़ा नहीं पाए। लड़की मुस्कुराने लगी, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। अब इसके बाद उनके बारे में और जानकारी लेती है, घर में कौन कौन है और इसके अलावा तुम क्या करते हो। नरेंद्र अपने बारे में सब कुछ बताने लगते हैं और इसके बाद गाड़ी चलती रहती है। लड़की कही कि कुछ ही घंटे में हम पहुंच जाएंगे अपने फार्म हाउस में, लेकिन 8 से ऊपर का टाइम बच चुका था। अभी फार्म हाउस कहाँ था नरेंद्र जी को पता ही नहीं था। अब लड़की गुस्सैल भी थी, क्योंकि उसका गुस्सा देख चुके थे एक बार मटन वाले जब ले रहे थे, तब उन्होंने टोका था कि 5 किलो, तब वो लड़की गुस्सा हो गई, इसलिए अब ज़्यादा कुछ पूछ नहीं रहे थे। चलते जा रहे थे। नरेंद्र जी अब कभी कभी आंखें बंद कर लेते तो लड़की उनको डांट देती, सोना नहीं। अब क्या करते, आंखें खोल देते। अब इसे सोच भी नहीं रहे थे, अब अपने किस्मत के बारे में सोच रहे थे कि देखो, एक मैं हूँ जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता हूँ, तब भी हमारा परिवार का पेट सही ढंग से मैं चला नहीं पाता हूँ। देखो एक लड़की ये है,
इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अंट संट खर्च कर रही है। इतना महंगा दारू खरीदा और मटन ये 5 किलो ले लिया, खाने का इतना सारा सामान ले लिया। अब देखो इसका खर्चे कितने हैं, अब पैसा इसका पास कितना है। ये हम लोग हैं कि रात दिन पैसे के बारे में सोचते रहते हैं कि पैसा कहाँ से आया। मेहनत करते हैं तब भी हमारा पेट सही ढंग से नहीं भरता है। यही सब बात सोचते हुए झपकी लेने लगते हैं। लड़की फिर डांटती है, अरे नहीं, सोना नहीं, सोना नहीं, हम पहुंचने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। और तब तक रात का 10 बज चुका था। अब सड़क से, मेन हाईवे से उनकी गाड़ी, जो मैडम की गाड़ी थी, अब गांव वाले रास्ते, जैसे छोटे रास्ते होते हैं, उस पर मुड़ गई थी। दोनों साइड में झाड़ियाँ, जंगल, खेत, खलिहान, यही सब दिख रहे थे। और वो जो सड़क थी कच्ची पक्की थी, अब उस पर चलती जा रही थी। कई बार नरेंद्र जी सोचने लगे कि मैं पूछूं कि और कितनी दूर है, क्या और लंबा समय लगेगा, क्योंकि वो लौटना भी चाहते थे। और मैडम ने बोला था कि साफ़ सफाई करने के बाद हम लोग लौट आएंगे, अब मैं तुम्हें इसी जगह पर रेलवे फाटक पर ही छोड़ दूंगी। लेकिन यहाँ तो पहुँचने में ही इतना टाइम लग रहा है, तो काम कब ख़त्म होगा, कब हम लौटेंगे, कहीं सुबह तो नहीं हो जाएगी। हमने तो पैसा कम बता दिया, ये तो ज़्यादा पैसे का काम है। सफ़र में इतना टाइम लग गया और काम में कितना लगेगा, मेरा तो नुकसान हो गया। मन ही मन यस अपना सवाल जवाब खुद ही ढूंढते रहते हैं कि चलो जब वहाँ पहुँचेंगे और काम देख के बता दूंगा कि मैडम इतने में नहीं होगा, डबल लगेगा। लड़की की इच्छा मान जाएगी तो मान जाएगी, नहीं तो कर ही लेंगे, करेंगे क्या, लेकिन मैं बोलूँगा ज़रूर। मन ही मन नरेंद्र जी अब अपना सोच ये रखते हैं। और फिर जा कर के अब एक घर फार्म हाउस जैसा दिखाई देने लगता है। जाकर गाड़ी वहाँ रुकती है, फाटक बंद है। लड़की उतरती है और इसके बाद चाबी लेकर के गेट खोल देती है। नरेंद्र भी उतर जाते हैं, गेट खोलने में मदद करते हैं। लोहे का भारी गेट है, ढकेलने में जैसे लग रहा था कि वो गेट काफ़ी दिनों से खुला नहीं। बड़ा अब कठिन काम था उस टाइम, लेकिन दोनों ने मिलकर के उस गेट को खोल दिया। अब गाड़ी अंदर लेके आते हैं, अब फिर गेट को नरेंद्र जी अब उसमें भी सहायता करते हैं, गेट बंद करते हैं। जब देखते हैं ना, फार्म हाउस बाहर से देखने में तो छोटा दिख रहा था, लेकिन अंदर बहुत लंबा था, चौड़ा भी था। और उसमें ये कोठी सी बनी हुई थी, शायद 4-5 कमरे होंगे, इतना ही होगा। नरेंद्र जी हिसाब लगाने लगे कि मुझे कितना बोलना चाहिए, काम लंबा ही दिख रहा है। तब तक लड़की मेन कोठी में पहुंच जाती है और चाबी पकड़ाती है नरेंद्र को, दरवाज़ा खोलिए। और वो बिजली का मेन स्विच ऑन कर देती है, ऑफ था जो चालू कर देती है। बाहर के लाइटें जगमग करने लगती हैं। नरेंद्र जी जब तक ताला खोल देते हैं तो अंदर से अब जैसे ही गेट खोलते हैं, सड़ी हुई बदबू हवा का, जो काफ़ी दिन से कमरा बंद होता है ना, जो घुट घुट के हवा भर जाती है, वैसी बदबू लग रहा था। और जैसे ही खोलते हैं, कुछ चमगादड़ अब कमरे के अंदर से बाहर निकलती है उड़ती हुई। नरेंद्र जी एकदम डर जाते हैं। लड़की हंस पड़ती है, अरे चमगादड़ से डर गए, डरपोक हो क्या। और तब नरेंद्र कहने लगे, नहीं नहीं मैडम जी, डरपोक तो हूँ नहीं, मैं गांव का रहने वाला हूँ। लेकिन अचानक मुझे नहीं मालूम था कि इसमें चमगादड़ भी रहती हैं। वो भी अपनी झेप मिटाते हुए हंसते हुए कहने लगे। अंदर जाके देखते हैं तो उनका अनुमान सही निकला। 4 कमरा था और एक ड्राइंग रूम था, सब में मिट्टी भरी हुई थी। अब जैसे रेत वगैरह और सूखे पत्ते, हर जगह पर मकड़ी के जाले, सब ऐसे दिखाई दे रहा था। मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। चारों कमरा ड्राइंग रूम को देख करके, और जो मैडम है ना अभी बाहर ही थी और सिगरेट का कस लगा रही थी। नरेंद्र जी पास जाके खड़े हो जाते हैं। तब लड़की कहती है कि काम शुरू करो ना। नरेंद्र जी कहते हैं कि मैडम ये काम ज़्यादा है और पैसा मैंने कम बताया है। लड़की फिर आंखें तरेरती है, क्या मतलब, तुमने जो बोला मैंने कम तो नहीं कराया ना, मैं तो हाँ भर दिया ना, तब यहाँ आकर के काम कैसे ज़्यादा हो गया, काम करो ना। तब नरेंद्र कहते हैं, नहीं मैडम अब पैसा डबल कर दीजिए, काम बहुत ज़्यादा है, और देखिए ये तो काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। लड़की सोचने लगती है, कहती है ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं पैसा तुम्हें उचित दूंगी, ठीक है मैं तुम्हें डबल देती हूँ, लेकिन काम सलीके से करना।
अब नरेंद्र जी अपने काम में लग जाते हैं, झाड़ू वाड़ू लेकर सफाई वगैरह के काम में लग जाते हैं। और लड़की जहाँ कार खड़ी थी अब वहीं पर अब सिगरेट पर सिगरेट फूंक रही है। और नरेंद्र जी अपना काम में कर रहे हैं, कभी कभी खिड़की से झांक के देख लेते कि लड़की है कहाँ पर। तो कार के पास में बस सिगरेट फूंकती जा रही थी, कुछ सोच रही थी और सिगरेट फूंक रही थी। जब रसोई वगैरह, उसमें रसोई भी था, रसोई वगैरह को जब साफ़ कर लेते हैं, अब इसके बाद जो बगल वाला कमरा है वो साफ़ हो जाता है। तब कहते हैं कि मैडम जी अब ये कमरा साफ़ हो चुका है, आप चाहें तो आप आकर के आराम कर सकती हैं। लड़की आती है, पहले किचन को देखती है और कहती है थोड़ा किचन सही ढंग से साफ़ नहीं हुआ, अब थोड़ा ले आओ, झाड़ू ले आओ। झाड़ू मांग करके अब खुद सफाई करने लग जाती है और कहती है देखो सफाई ऐसे होता है। फिर कहती है कि एक काम करो, अब कितने कमरे रह गए। तो नरेंद्र जी बताते हैं, कहती जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और तब तक मैं कुछ खाने को बनाती हूँ, तुम्हें भी भूख लगी होगी और मुझे भी भूख लगी होगी। वो सारा सामान निकाल के ले आओ, वो बोतल भी उठा लेना और वो मीट का थैला भी ले आना और जो तुमने बाहर से ख़रीदा था वो सब लेते आना, किचन में ले आकर रख दो, मैं ज़रा फ्रेश होके आ रही हूँ। और वो बाथरूम में चली जाती है। इसके बाद नरेंद्र जी सारा काम वो करके किचन में रख देते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। और उसके बाद जब वो बाथरूम से लौटती है तो किचन में अपना टाइम बिताने लगती है, बनाने लगती है, पकाने लगती है। अब नरेंद्र जी तो अपने काम में थे, अब उनको क्या पता कि क्या बना रही है, क्या कर रही है। अपने आप जल्दी जल्दी काम निपटाना चाहते थे, लेकिन अब लग नहीं रहा पा रहा। अब ऐसा लग रहा था कि अब रात के टाइम तो घर कभी भी नहीं लौट पाएंगे, ये तो टाइम ज़्यादा लगेगा। और वो कभी कभी खिड़की की तरफ देख लेते थे जहाँ से खुशबू अब आने लगी थी, अच्छी खुशबू आ रही थी। मतलब ये जो लड़की थी, मतलब पाक कला में खाना बनाने में एक मास्टर थी और तभी तो इतनी खुशबू अब आ रही थी। ना जाने कैसे कैसे मसाले का प्रयोग कर रही थी। नरेंद्र जी को खुशबू बेहद पसंद आ रही थी, शायद ये मटन ही बना रही थी और तभी इतना खुशबू आ रहा है। नरेंद्र जी का भूख लगा हुआ था, लेकिन हिम्मत कहाँ थी कि वो जा कर के बोल देते कि मैडम जी मुझे भूख लगा है और मुझे भोजन चाहिए। अपना काम कर रहे थे। जब दूसरा कमरा हो गया और तब लड़की आवाज़ लगाती है कि आ जाओ, इधर आ जाओ, नरेंद्र इधर आ जाओ। नरेंद्र जी अब समझ गए कि उस लड़की को भी भूख लगी होगी और चले जाते हैं। वो कमरे के अंदर में बैठी होती है। अब फिर कहती है कि हाँ भूख लगी है ना तुम्हें। नरेंद्र जी सर हिलाते हैं कि हाँ भूख लगी है। तो ठीक है, ये काम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल देती हूँ और तुम खाना खा लो। अब मैं थोड़ा पूजा करूँगी और इसके बाद मैं खाऊँगी। अब समझ में नहीं आया कि मटन बनाने के बाद में ये कौन सा भगवान का पूजा करेगी। अब नरेंद्र के घर में तो ऐसा कभी होता नहीं था। जिस दिन कभी ऐसा नॉनवेज वगैरह बनता था तो नहाना पड़ता था, पूजा पाठ तो दूर की बात है। अब ऐसे उनका घर में होता था तो थोड़ा आश्चर्य में जरूर पड़ गए, ये कैसा लड़की है भाई, मटन बना रही है और ऊपर से करी कि मैं पूजा करके अब भोजन करूँगी। चलो कोई बात नहीं, हमें क्या मतलब है। अब वाकई में नरेंद्र जी को मटन देती है खाने को, अब बहुत सारा। नरेंद्र जी देख कर बड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ये सारा मटन अब क्या हम दोनों लोग के लिए था। अब एक तरह से हैरानी था उनके मन में। और जितना मटन उनके थाली में दिया हुआ था वो तो बस थोड़ा सा एक मात्रा था, मतलब बाकी मटन तो उस पतीले में पड़ा होगा। तो क्या वो सारा मटन लड़की खा जाएगी। मन में आश्चर्य भरा भरा हुआ था कि लड़की तो ज़रा पेटू भी है। और देखो ड्रिंक का बड़ा बोतल भी ले रखी थी। नरेंद्र जी भोजन कर रहे थे, मन ही मन सोच रहे थे, अभी दो चार निवाला लिए थे। और तभी लड़की कहती है नरेंद्र नरेंद्र नरेंद्र, आवाज़ देते हैं। उनके माँ बाप ने सिखाया था कि जब भोजन करो ना तब भोजन कर छोड़ के उठना मत बेटे, चाहे कुछ भी हो जाए। नरेंद्र वहीं से आवाज़ देते हैं कि मैडम मैं भोजन कर रहा हूँ। तो लड़की कहती है ठीक है मैं वहीं पर आ रही हूँ। अब इसके बाद लड़की आती है और जब नरेंद्र देखते हैं कि वही कीमती बोतल हाथ में लिए हुए है और दो गिलास पानी वगैरह सब कुछ लेकर के ट्रे में आ रही है। और सामने सोफ़ा था और सोफे पर बैठ जाती है
अब जहाँ पर वो मेज़ पर खाना रख के कुर्सी पर खा रहे थे, बिल्कुल सामने, कहती है कि नरेंद्र, तुम ड्रिंक करते हो ना? नरेंद्र कीमती दारू था। देख करके मन में थोड़ा अब हलचल तो हुई, बोल नहीं पाए। तब लड़की कहती है कि हाँ बोलो ना, ड्रिंक करते हो? तब नरेंद्र कहते कि हाँ, कभी कभी कर लेता हूँ। लड़की अपने लिए भी पैक बनाती है, नरेंद्र के लिए पैक बनाती है। कहते तुम सोडा लोगे, पानी लोगे? तब नरेंद्र कहते कि मैडम पानी ही दीजिए। पैक पकड़ा देती है ग्लास, और नरेंद्र जी पहली बार इतनी महंगी दारू पीते हैं। जैसे दारू पीते हैं ना, शरीर में एक झंझनाहट सी होने लगती है। अब इसके बाद में 2-4 पैक और भी लड़की देती है, खुद भी पीती है उसी दारू को। ये नहीं कि अकेले पीती है वो, नरेंद्र जी पी रहे हैं और वो भी पी रही है। नरेंद्र जी जब 2-4 पैक ले लेते हैं तो लड़की भी थोड़ा अलग सुरूर में थी। फिर झटके से उठती है, कहती है कि ठीक, तुम भोजन कर लो, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ, जो मैं पूजा करना चाहती हूँ मैं उसको कर लेती हूँ। तब तक भोजन तुम्हारा ख़त्म हो जाए तो अपने काम में लग जाना। नरेंद्र जी सब समझ चुके थे, अब सुरूर चढ़ चुका था। अब इसके बाद भोजन ख़त्म करते हैं। आप सोना चाहते थे, नींद भी आ रही थी, थके हुए थे दिन भर का, लेकिन जिस काम के लिए आए थे वो तो काम करना ही पड़ेगा। अब फिर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं, सफाई करने लगते हैं। लड़की पहले कमरे में अब अपने आप को बंद कर लेती है, और वहाँ पर क्या चल रहा है अंदर में, पूजा कर रही है, क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नरेंद्र जी अपना काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आधी रात से ऊपर का टाइम अब हो चुका है। अचानक लड़की की आवाज़ आती है, नरेंद्र नरेंद्र। नरेंद्र अपने हाथ से झाड़ू वगैरह, पोछा वगैरह ज़मीन पर रखते हैं, और जिधर लड़की की आवाज़ आ रही थी पहले कमरे में, जो किचन के पास में था, वहाँ पहुँच जाते हैं। लड़की का दरवाज़ा था ना, अब भिड़ा हुआ था या अंदर से बंद था। आवाज़ उसी के अंदर से आ रही थी। पहुँच के नरेंद्र जी कहते हैं कि मैडम जी मैं आ चुका हूँ, आप हो कहाँ पर? तब लड़की कहती है कि नरेंद्र मैं इसके अंदर हूँ, अब अंदर आ जाओ। नरेंद्र जी दरवाजे को ढकेलते हैं, और जब देखते हैं ना तो समझ में नहीं आता कि ये कौन सा पूजा है भाई। देख रहे हैं कि बहुत सारे दीपक जमीन पर रखे हुए लाइन से, और बीचों बीच में लड़की बैठी हुई है, और वहाँ पर भी कुछ लाल रंग का तिलक, कुछ सफ़ेद, कुछ हल्दी कलर का, मतलब डिजाइन सा बना हुआ है। हर एक डिजाइन के कोण पर अब एक दीपक रखा हुआ है, और लड़की बीचों बीच बैठी हुई है। कहती है, जब नरेंद्र देख लेते हैं ये कौन सा पूजा है भाई, समझ में नहीं आता है। तब लड़की कहती है कि नरेंद्र थोड़ा एक काम कर दो। नरेंद्र कहते कि हाँ बताइए ना। कहती किचन में अब एक लोटा रखा हुआ है, मैं लाना भूल गई, अब मैं पूजा में बैठ गई हूँ ना तो मैं उठ नहीं सकती। वो लोटा दोनों हाथ से पकड़ के उठाना, उसमें जो भी चीज़ है ना गिरने ना पाए, बस इतना सा काम कर दो, और फिर अपने पास अपना काम जाके ख़त्म करो। नरेंद्र जी किचन में जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद में जो लोटा था, अब देखते हैं कि लोटा कहाँ है। लोटा उनको मिल जाता है, उस पर ढक्कन लगा हुआ था। बड़े आराम से उसको उठाते हैं, और जब उठाते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि उसमें कोई जीव है, हिलता है डुलता है लोटा। वो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा जीव है लोटे में जिसको ये पूजा करना चाहती है। मन तो कर रहा था कि खोल के देखें, लेकिन खोल नहीं पाए। वो लोटा संभालते हुए, तब तक उनका अनुभव हो चुका था इसमें कुछ न कुछ तो है जो लोटे के अंदर में घूम रहा है। अब क्या हो सकता है, नरेंद्र जी जब तक लोटा नहीं खोलते पता नहीं लग सकता था। और वो लड़की ने बोला था कि नहीं, वो दोनों हाथों से संभाल के ले आना लोटे को, लोटा गिरे ना पाए ना खुलने पाए। आखिरकार नरेंद्र जी लोटा को लेके जाते हैं, और लड़की लोटा को पकड़ लेती है, और कहती है ठीक है अब तुम जाओ, मैं बाकी अपना पूजा वूजा कर लूँगी, और आप जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हमें वापस भी चलना है ना। नरेंद्र जी कहने लगे यार ये कैसे चल पाएंगे, अभी तो और भी काम है। अब फिर मन तो उदास है, नींद आ रही है, थकावट हुई पड़ी है, और ऊपर से ड्रिंक लगाए हुए हैं, अब उसका भी सुरूर है। तो कह रहा था कि जा कर के चुपचाप किसी अब सोफे पर जाकर सो जाएं या किसी पलंग पर लेट जाएं, लेकिन लालच था पैसे का, और ऊपर से लड़की डांट भी सकती थी कि तुम काम करने आए हो या सोने आए हो।
लड़की गुस्से वाली थी, देख चुके थे, फिर अपने काम में लग जाते हैं। इसके बाद एक आवाज़ अब वहाँ पर आती है, जैसे लहराती हुई आवाज़, जैसे उनका नाम लेकर के कोई पुकार रहा हो, जैसे उनको नाम लेकर के नरेंद्र, लेकिन आवाज़ लहरा के आ रही थी। समझ में आ गया कि लड़की ही आवाज़ लगा रही होगी। अपना सब सामान रखते हैं और इसके बाद उस तरफ चल पड़ते हैं, पहले रूम के पास में, किचन वाले रूम के पास में। वहाँ जाते हैं तो कमरा बंद होता है। कमरे को अब खोल देते हैं तो अंदर अब दीपक और तो जल रहा है, लेकिन लड़की है नहीं। ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। किचन में देखते हैं तो जहाँ पर बर्तन में वो मटन बना हुआ था, उसको 2 बार देख चुके थे, वो मटन का बर्तन था ही नहीं वहाँ पर। लड़की कहाँ है भाई? आवाज़ तो दे रही है, आवाज़ लहराती हुई आ रही है। क्या वो पूरा बोतल डकार गई है? क्या पूरा मटन खा चुकी है? ये कौन सा पूजा किया है? कहाँ पर? आवाज़ लगाने लगते हैं, मैम साहब कहाँ हो आप मुझे आवाज़ लगा रही हो ना। तभी नरेंद्र को सुनाई देता है कि जो पहला कमरा, उसके बगल वाले दूसरे कमरे में से आवाज़ आ रही है, जिसमें पलंग वगैरह, अब बड़ा सा पलंग लगा हुआ है, बड़ा अच्छा गद्दा बिछा हुआ है, मतलब जो भी कमरे में सामान है बड़ा कीमती है। उसी कमरे से आवाज़ आ रही थी। नरेंद्र जी पहुंच जाते हैं और दरवाज़ा बंद होता है। दरवाजे पर पहुंच करके कहते हैं, मैडम जी आप मुझे आवाज़ दे रही थी ना। तभी अंदर से लहराती हुई आवाज़ आती है, हाँ नरेंद्र, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। नरेंद्र जी जब दरवाज़ा खोलते हैं ना, तो कमरे में लाइट नाम की चीज़ नहीं थी, अंधेरा था कमरा में। 2 आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही थी। जब वो दृश्य देखते हैं, एक तरह से समझ में नहीं आता है कि आंखें रात में क्यों चमक रही है। नरेंद्र जी कमरे के दरवाजे पर खड़े थे, अंधेरा अब कमरे में था। अब 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी और वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि अंधेरे में ये आंखें क्यों चमक रही हैं। और तभी लड़की का लहराता हुआ आवाज़ सुनाई पड़ता है, नरेंद्र अंदर आ जाओ, आइए बिजली का स्विच ऑन कर दो। नरेंद्र जब लड़की की आवाज़ सुनते हैं तो उनको लगता है कि वही पलंग पर लड़की बैठी हुई है। डर किस बात का है? कमरे के अंदर आ जाते हैं और जैसे ही कमरे के अंदर में आते हैं ना, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। धड़ाम से आवाज़ आती है। वो बिजली के स्विच में तो घबरा भी जाते हैं, एक बार पलट के देखते हैं तो दरवाज़ा बंद है। बिजली का स्विच पर हाथ डालते हैं, सारे स्विच को ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑन तो हो जाता है, लेकिन लाइट नहीं जलती है। और उसी टाइम अब वो पूछना चाहते थे कि मैडम इस कमरे में लाइट नहीं आ रही है। अब मुड़ करके जैसे ही मुड़ते हैं तो उनके पीछे अब वो लड़की खड़ी हुई थी। वही लड़की, उनको अनुमान था कि वही है, कोई दूसरा नहीं है। और वो अपने हाथों में अब एक तरह से अपने दोनों हाथों फैलाती है और नरेंद्र को अब बाहों में भर लेती है। बदबू सी आती है ड्रिंक की, जो ड्रिंक पिए थी, अब उसके अंदर से एक बदबू सी आती है, डकार लेती है और दोनों हाथों से अब उनको गुथिया पा लेती है, जफिया पा लेती है। और नरेंद्र जी इसके लिए तैयार नहीं थे, एकदम डर जाते हैं। मैडम ये क्या कर रही हो, मैडम ये क्या कर रही हो? लड़की जो थी ना, लहराती आवाज़ उसके मुंह से निकल रही थी। आज जब बोल रही थी ना, तो ड्रिंक वाला जो महक होता है उसके मुंह से निकल रहा था, मतलब पूरी बोतल को डकार चुकी थी। नरेंद्र को लगा कि लड़की नशे में है और तभी ये उल्टा पुल्टा हरकत कर रही थी। इससे पहले तो ये हरकत किया नहीं। तब कहते हैं कि मैम साहब, मैं हूँ सफाई करने वाला, ये आप क्या कर रही हो, आप ये क्या कर रही हो? चलिए मैं आपको बेड पर लेटा देता हूँ। लेकिन बेड पर क्या लेटाएं, लड़की ही उन पर अब एक तरह से सवार हो जाती है बेड पर ले आकर के, और वो उल्टी सीधी उनके साथ हरकत करने लगती है। नरेंद्र जी एकदम अब एक तरह से परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये लड़की नशे में है, अगर इसका नशा टूटा तो ये मेरे पर तो सामत आ जाएगी। नहीं, मैं ऐसा कभी कुछ होने नहीं दूंगा। मैं गरीब आदमी हूँ भाई। अब ये लड़की, अब ये ना जाने नशे में है, अब मेरे साथ में ऐसी हरकत कर रही है, इसको रोकना होगा, टोकना होगा, नहीं तो मेरे साथ ये ना जाने क्या कर लेगी। लेकिन लड़की को रोकते और उतना ही उन पर हावी हो जाती। अब मुंह से उसकी दारू की बदबू बहुत ज़्यादा निकलने लगी थी और लगने लगा कि हाँ, ये लड़की एकदम पूरा का पूरा बोतल डकार चुकी है।
इसके बाद नरेंद्र जी को छोड़ती नहीं है। ना तो उस कमरे में लाइट आती है, स्विच ऑन ऑन था, दरवाज़ा बंद हो चुका था। और नरेंद्र जी कितना भी कोशिश करते हैं कि लड़की से अलग हट जाएं, पलंग से उतर जाएं, अब भाग जाएं वहाँ से, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। उसमें इतनी बला की ताकत है कि उसकी ताकत के आगे वो मजबूर हो गए थे। और लड़की मनमानी अपनी करती रही, मजबूर हो करके। एक बार मौका भी मिला तो भागना चाहा, तो लड़की ने दोबारा उनको खींच कर पलंग पर पटक दिया। अब भारी आवाज़, लहराती आवाज़ में, तू यहाँ से जा नहीं सकता, यहाँ से हिल नहीं सकता। बिल्कुल बिहेवियर चेंज हो गया था। जैसे लड़की बात करती थी जिस टोन में, वो तो टोन था ही नहीं। और अंधेरा था, वैसे तो अनुमान था कि वही लड़की है। दारू पीने की वजह से इसका सब कुछ बदलाव हो गया। खैर, अब जो होना था वो तो हो रहा था। नरेंद्र जी अपने आप को कोस रहे थे कि मैं यहाँ पर क्यों आ गया, मैं क्यों आ गया इस लड़की के कहना मान करके, मैं क्यों लालच में फंस गया। ये लड़की तो ड्रिंक किए हुई, और जब इसका नशा उतरेगा तो मुझे ही कोसेगी कि तुमने मेरे साथ में ऐसा किया है, तब मैं क्या करूँगा। ये ना जाने मेरे साथ में क्या सलूक करेगी। अब नरेंद्र जी अपना अपना रोना अपना मन में रो रहे थे, और वो जो लड़की अपना हवस को शांत कर रही थी। अचानक बिजली आ जाती है, कमरे की लाइट जल जाती है। और जब वो देखते हैं ना पहली बार अंधेरे में उस लड़की को, तो एकदम उनका दिल कांप उठता है। चेहरा मोहरा तो वही था, लेकिन आंखें उसकी एकदम लाल लाल दिखाई दे रही थी, जैसे लग रहा था उसके अंदर में कोई आत्मा आ घुसी हो। और उसका हाँफने का अंदाज, बात करने का अंदाज लहराता हुआ। अब कुछ ही पल के लिए लाइट आई और फिर चली गई। जब ये देख लिए ना, चीखें मारने लगे कि आप मुझे छोड़ दो, आप मुझे छोड़ दो, आप तो मेम साहब हो ही नहीं सकती हो, आप मेम साहब नहीं हो। और तब लड़की उनका मुंह दबा देती है, या कहती है तू यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेगा। अब ऐसा कर देती है मुंह दबा कर कि ना जाने उनके साथ में कि नरेंद्र जी अपना होश खो बैठती हैं। जब उनको होश आता है ना, तो अपने आप को गाड़ी में पाते हैं। अब वही लड़की ड्राइव करती हुई और चलती जा रही है। पिछली सीट पर वो लेटे हुए हैं। अभी भी सर उनका भारी है, सर फटा जा रहा है। जब देख लेते हैं कि मैं तो गाड़ी में हूँ और ये सब घटना अब उनको याद आने लगता है, और तब उठ के बैठ जाते हैं और कहते हैं मैडम आपने मेरे साथ में ये सब क्या किया है। ब्रेक लगता है और गाड़ी रुक जाती है। वही लड़की जो पहले अब देख चुके थे और जो उनके साथ में किया था, दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क था। चेहरे का बनावट तो एक था, लेकिन उसके लाल लाल अंगार की तरह आंखें दिख रहा था, चेहरा बिल्कुल लाल दिख रहा था। उसका बात करने का तरीका अब लहराता हुआ था, आवाज़ सब कुछ मतलब बदला हुआ था। शक्ल सूरत जरूर मिलती जुलती थी। लड़की ब्रेक लगा देती है और कहती है क्या मतलब, मैंने तुम्हारे साथ में क्या किया। तुम साफ सफाई करने आए थे ना, तो अब साफ सफाई कर लिया और हम लौट रहे। वाकई में लगा नरेंद्र जी को कोई भारी सपने में चले गए थे, कोई भयानक सपना देख रहे थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा था। लड़की से कहते कि नहीं मैडम, मैंने कोई सपना नहीं देखा, जो मैं देखा आपने मेरे साथ में क्या किया। आप तो वो हो ही नहीं सकती, जो बगल वाले कमरे में आप मुझे सारी रात दबा कर रखा। मुझे तो होश भी नहीं था, आपने मेरे साथ क्या क्या गोल खिलाया। ये आपने क्यों किया, ऐसा क्यों किया। लड़की आप समझाने की कोशिश कर रही थी कि नरेंद्र तुम होश में नहीं हो, तुम ड्रिंक ज़्यादा कर लिए थे, और मैं देख रही हूँ तुम उल्टी सीधी बातें कर रही हो, ये जो तुम्हें शोभा नहीं देती। मैं अच्छे घर की लड़की हूँ, पैसे वाली हूँ, और मेरा बॉयफ्रेंड भी है, मैं तुम्हारे साथ में ऐसा बर्ताव क्यों करूँगी। नरेंद्र जी का अब कोई जवाब नहीं था, और ना उनको जवाब सूझ रहा था। सुबह के 3 बजे लड़की उनको रेलवे फाटक पर छोड़ देती है, और पैसा उनकी मुट्ठी में पकड़ा देती है, और वो भी जितना अब लड़की ने बोला था उसके 3 गुना ज़्यादा पैसा पकड़ा देती है। और कहती है कि महीने में कभी कभी मैं आती हूँ, तो चलोगे ना मेरे साथ में। नरेंद्र जी कुछ बोलते नहीं हैं, पैसा तो ले लेते हैं, मेहनत का पैसा था, और उसके बाद बस देखते रह जाते हैं। हाँ, तब लड़की कहती है कि मैं लौटूंगी, तुम यहीं मिलोगे ना, जो हम चलेंगे फिर एक बार वहीं पर।
कार चल पड़ती है। वो कार को जाते हुए नरेंद्र जी देखते रहते हैं। तब जा कर के उनका दिमाग काम करता है। मैं किस चक्कर में फंस गया था भाई? ये लड़की कौन थी? देखने में तो सेम थी और ये कह रही कि मैं थी ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा था नरेंद्र जी कि अब साथ में मेरे साथ में जो हुआ था या भयानक सपना था या रियल टाइम में हुआ था। अभी तक अपने आप को कोस रहे थे कि मैं ऐसे काम में क्यों गया। आखिरकार अपना घर जाते हैं और अगले दिन से फिर अपने काम पर, वही काम था। उदास उदास से रहते थे। अब वही सपने में खोए रहते थे कि देखो ना, उस रात में लड़की ने अब मुझे बलि का बकरा बना दिया, मुझे ड्रिंक कराया, खिलाया पिलाया, काम भी निकलवाया, अब मेरे साथ में उल्टा सीधा हरकत भी किया। ऐसे करना नहीं चाहिए था उसको। भले घर की लड़की लग रही थी, लेकिन जो मैंने उसका रूप रंग देखा उस टाइम, ऐसा हो ही नहीं सकता है। किसी लड़की की आंखें अंगार की तरह कैसे हो सकती है और उसका आवाज़ लहराता हुआ कैसे निकल रहा है? यही सोच में पड़े थे। अब उनके साथ जो दुकानदार में माल रखते थे, अब जब सोच में पड़े हुए थे, दुकानदार पूछता है कि बेटा बात क्या है? आज जब से तुम सुबह में आए हो, तुम उदास उदास तुम्हारा चेहरा है, ना तुम किसी गाड़ी के पास दौड़ के पानी बेच रहे हो, चुपचाप बैठे हुए। बात क्या है बेटा? क्या रात में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया? कुछ तो हुआ है, बताओ मुझे। नरेंद्र जी अब अपने आप में अब एक तरह से मगन थे। मन में तो सवाल कई तरह के था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पूछूं किससे। जब उनका दुकान वाला कहता है, तब अपने आप को रोक नहीं पाते। पूरी कहानी बता देते हैं कि चाचा, कल मैं गया था ना, आपने देखा था ना जाते हुए एक लड़की के साथ में। तो चाचा कहते हैं हाँ, तो उसमें बुरा क्या है बेटा? तब पूरी कहानी बताते हैं कैसे इस मेरे साथ में हुआ था। पूरी बात सुनने के बाद चाचा नरेंद्र को देखते हैं। बेटे तेरे बदन पर देखना, कोई निशान वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं है? नरेंद्र डर जाते हैं, अपने शर्ट उतारते हैं और आगे तो देख लेते हैं लेकिन पीछे देख नहीं पाते। चाचा से कहते कि अब मुझे तो नहीं लग रहा चाचा, आप देखो ज़रा पीछे। चाचा देखते हैं, कहते हैं कि नहीं बेटा ठीक ठाक है, लेकिन मुझे एक बात का शक है। चाचा जो कहते हैं ना, नरेंद्र जी कांप जाते हैं। चाचा जो बताते हैं कि बेटा वो लड़की पूजा पाठ किया था ना, 5 किलो मटन बनाई थी ना। नरेंद्र कहते हैं कि हाँ, अब पूरा दारू, अब तुझे तो थोड़ा सा दिया था और इसके बाद जब वो पी थी तब भी आधा बोतल से अधिक दारू पड़ा हुआ था ना। तब कहने लगे हाँ चाचा, आप जो बताए ना, नरेंद्र जी को विश्वास नहीं हो रहा था। चाचा कह रहे थे कि बेटा वो लड़की वास्तव में लड़की ही थी, वो कोई भूत प्रेत नहीं थी, लेकिन उसके अंदर में कोई आत्मा थी, मौजूद थी। वो आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल करके और वो कोई ऐसा पूजा कर रही थी जिससे अपना काम निकाल सके। और जो तुम्हारे पास में आई थी ना, वही आत्मा थी। वो लड़की तुम्हारे पास में सच कह रही है, वो लड़की तुम्हारे पास में बिल्कुल नहीं आई थी। अंधेरे कमरे में तुम गए थे ना, इसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया था ना। नरेंद्र जी कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हाँ, तब वो कहने लगी वो आत्मा थी जो तुम्हारे पास में आई थी, और हो सकता है कि उसके शरीर के अंदर ही हो, या हो सकता है वो बाहर से बुलाई हो, दोनों चीज़ हो सकता है। और अपना कोई मतलब हल करने के लिए वो लड़की ने तुम्हारे को जाल में फंसाया। बेटा आगे कभी भी उस लड़की के साथ मत जाना। आज तो तुम सही सलामत लौट आए हो और ना जाने अगली बार तुम्हारे साथ में क्या हो। वो पैसे की लालच जरूर देगी, लेकिन तुम उसके चक्कर में कभी मत फंसना। और ऐसा ही होता है। महीने दिन के बाद में वो लड़की फिर उनको मिलती है, बुलाती है, नरेंद्र आ जाओ आ जाओ। नरेंद्र अब उसके पास में नहीं आते, उसको देख करके दूसरी तरफ में चले जाते हैं, डर जाते हैं, खौफ में पड़ जाते हैं। और वो लड़की कार से उतरती है और नरेंद्र को आवाज़ भी देती है, आ जाओ, चलना है उसी फार्म हाउस पर, साफ़ सफाई करनी है, कल मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं। नरेंद्र उसकी तरफ देखते ही नहीं है, लेकिन लड़की पीछा नहीं छोड़ती है और तब तक नरेंद्र अपने गांव की तरफ भाग निकलते हैं और आखिरकार इतना डरे हुए हैं कि पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। और उसके बाद लड़की किसको ले गई, कब और कैसे अपना काम कराया, नरेंद्र जी जान ना पाए। जब अगली सुबह आते हैं ना, तब अब वो कहानी, अब वो मन में चलता रहता है कि आखिर मैं तो गया नहीं तो कौन गया होगा। वहाँ पर जितने उनके हित मित्र थे,
जो मजदूरी करते थे, कुछ और काम करते थे, सबसे पूछने लगे कि यहाँ पर कल रात को कल शाम को लड़की आई थी, उसके साथ में कोई गया था क्या साफ सफाई करने के लिए उसके फार्म हाउस पर। हाँ, तब कहने लगे हाँ, एक नया लड़का आया था, नाम तो हम नहीं जानते हैं, उसके साथ में गया था और दोबारा लौटा भी नहीं। वाकई में नरेंद्र जी कांप गए थे कि उस बेचारे के साथ में ना जाने क्या हुआ होगा। अब वाकई में वो लड़का दोबारा उस जगह पर, नया लड़का कभी दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद में नरेंद्र जी उस लड़की को कभी रोड पर आते जाते नहीं देखे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी नरेंद्र जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाइप तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।